everybody, welcome back to your favorite platform for CUET preparation, CUET study capital. मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर. सीरीज चल रही थी हमारी 5 minutes to pro, that is 5 minutes to pronunciation, where we'll be taking just 10 words और हम 5 मिनट के अंदर ही देखेंगे उसकी स्पेलिंग, उसका मीनिंग and most importantly उसकी pronunciation. So let us start with our session today. The first word we have got is ऑप्टोमेट्रिस्ट. अब मैम ये ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? वर्ड रूट वाला कंसेप्ट आपको याद है? ऑप्टो. चलो ठीक है, ऑप्टो इन द सेंस आई से या विजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा. बेसिक मीनिंग देख लेते हैं. प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड प्राइमरी विजन केयर. प्राइमरी विजन केयर क्या होता है? जो बेसिक टेस्ट हम लोग लाइक जैसे भी कोई आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो डॉक्टर से, तो पहले डॉक्टर आपके जो सिम्टम्स हैं, पहले जो पेशेंट को क्या फील हो रहा है, क्या डिस्कम्फर्ट है, वो पहले जानता है ना. तो ये प्री टेस्ट हम बोल सकते हैं एक तरह से, कि जो प्री टेस्ट सबसे पहले ट्रीटमेंट के सबसे प्री स्टेज में हम लगाते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को, उससे हम डिजीज जो डिटेक्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड आर प्री टेस्ट प्राइमरी विजन केयर, जिसमें इंक्लूड होगा साइट टेस्टिंग, करेक्शन टू द डायग्नोसिस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है, आराम से एक बार देख लेना, स्पेलिंग भी साथ साथ में. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एल्यूमिनाई. आपने बहुत बार सुना होगा ही और शी is an alumni of this institute, that institute. alumni होता क्या है? plural of alumnus. ठीक है, singular form इसका होगा alumnus, plural is alumni, which basic means graduate or former student of an institute, college or school, anything. तो बेसिकली वो पीपल जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या फॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उस इंस्टीट्यूट के या स्कूल के, कॉलेज के, उन्हें हम एल्यूमिनस बोलेंगे. एल्यूमिनस इन इज द सिंगुलर फॉर्म एंड एल्यूमिनाई इट्स द प्लूरल फॉर्म. ठीक है बच्चा पार्टी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट, एक बार पढ़ के देखो, एक बार पहले खुद पढ़ के देखो. सोनम्बुलिस्टिक कोई नहीं बोलेगा इसे. सबसे पहली बात है, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सोमनम्बुलिस्टिक. ठीक है, सोमनम्बुलिस्टिक. सोनम्बुलिस्टिक कोई नहीं बोलेगा, इट्स कॉल्ड सोमनम्बुलिस्टिक, which basic means a person who suffers from somnambulism. अब मैम ये somnambulism होता क्या है? बेसिकली पर्सन वॉक्स अराउंड while they are sleeping, जिसको बोलते हैं कि हम सोते सोते चलते हैं. एक if I'm not wrong, it's a kind of disease. If I'm not wrong, it's a kind of disease that's called somnambulistic. जो भी पर्सन इस डिजीज से सफर कर रहा है, डिजीज का नाम है सोमनम्बुलिज्म, जो उससे सफर कर रहा है, द पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, दैट इज कॉल्ड सोमनम्बुलिस्टिक. ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ये थोड़ी सी स्पेलिंग ज्यादा बड़ी है तो वो भी देख लेना. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज सोमनीफेरस. अब मैम इसमें भी वर्ड रूट हमें दिख रहा है सोमनी, तो इसका मतलब क्या होता है? सोमनीफेरस का मीनिंग है ट्रबल इन स्नूजिंग. लाइक सोने के लिए आपको ट्रबल का सामना करना पड़ता है. कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको नींद ही नहीं आती है, जैसे रात के 11-12 बज गए, अगर आप तब तक नहीं सोए तो उनकी स्लीप साइकिल ऐसी स्केड्यूल्ड है, उनकी बॉडी ऐसे फंक्शन करती है कि उस टाइम के बाद उनको फिर नींद ही नहीं आती है. तो बेसिकली सोमनीफेरस मींस ट्रबल ऑफ स्नूजिंग. ओके, जिन लोगों को दिक्कत आती है, ट्रबल आती है सोने में, दे आर कॉल्ड somniferous. Next word we have got is endorsement. Endorsement पक्का कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, that they are endorsing, they are getting the endorsement. Basic support क्या होता है? बेसिक मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट, बैकिंग और अप्रूवल. एंडोर्समेंट आपने ये भी सुना होगा कि लाइक कभी कभी जो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली स्पोर्ट्स वगैरह में, या फिर जो मूवीज होती हैं, कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं. ब्रांड्स जो हैं उनको एज एन ब्रांड एम्बेसडर उनको एंडोर्स कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो इसका लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग तो सपोर्ट, बैकिंग वगैरह हो गया. फाइनेंशियल एड, यहाँ पे एक और हम मतलब इसका निकाल सकते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल एड भी मिल रही है साथ साथ में, that will be calling endorsement. All right, next word we have got is orist. अब मैम काफी फैंसी सा वर्ड है, इसको बताओ. जो फैंसी वर्ड्स होते हैं ना, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, ऑरेस्ट मतलब क्या है?
अ फिजिशियन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर डिजीज। ईयर से रिलेटेड आपकी जो भी कंफर्ट है या आपकी कोई क्वेरी है समथिंग लाइक दैट, उसके जो फिजिशियन है, उसके जो एक्सपर्ट हैं, जिसकी उसमें एक्सपर्टीज है, दैट पर्सन ही शी और देम इज कॉल्ड एन ऑरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ऑरिस्ट के बाद हमारा आ रहा है बेनिफैक्शन। बेनिफैक्शन, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर तो सबने ही सुना ही होगा। बेसिक मीनिंग देख लेते हैं, गुड डीड और एक्ट ऑफ चैरिटी फॉर काइंडनेस। लाइक चैरिटी जो होती है बेसिक आपका एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस की, अच्छा ठीक है वी हैव गॉट मोर रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, सो दोज हु आर द नीडी पीपल वी माइट लाइक हम उनको दान दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दैट्स बेसिकली द एक्ट इज कॉल्ड बेनिफैक्शन। बेनिफैक्शन करता कौन है? बेनिफैक्टर। जो पर्सन चैरिटी कर रहा है आउट ऑफ गुडविल और समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। और बेनिफैक्शन इज द एक्ट बीइंग डन बाय द बेनिफैक्टर इज कॉल्ड बेनिफैक्शन। लास्ट वर्ड ऑफ टुडे वी हैव बेनाल। बेनाल क्या होता है? लैकिंग इन ओरिजिनलिटी। ओके, लैकिंग इन ओरिजिनलिटी। जैसे कोई चीज होती है बहुत ज्यादा फेक सी लगती है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल आ ही रहा है, बट बेनाल बेसिकली लैकिंग इन ओरिजिनलिटी, दैट इज बोरिंग और ऑर्डिनरी। वैसे तो यहाँ पे ये जो मीनिंग है वो सरकास्टिक होगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी आप कहीं भी देख लो, बेसिकली सोशल मीडिया पे देख लो या रियल लाइफ में भी, जो ओरिजिनलिटी होती है उसको अप्रिशिएट बहुत कम किया जाता है। तो ये ऐसे तो सरकास्टिक है मेरे अकॉर्डिंग, बट इसका लिटरल मीनिंग यही होता है। आ गई हमारी थैंक यू स्लाइड। करना क्या है? नोट्स रिवाइज करने, जितने वर्ड्स पढ़ाएं खुद से एक बार प्रोनाउंस करके देखने हैं कि आपको कहाँ क्वेरी आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। नहीं प्रोनाउंस करें एक बार, तोड़ तोड़ के आराम से। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जस्ट अगर आप रिवाइज करने के लिए 2 मिनट निकाल दोगे ना रोज, आपकी वोकैब वाला सीन सेट है। मैं गारंटी देती हूँ आपका वोकैब वाला सीन बिल्कुल सेट है। अब आपको क्या करना है? नोट्स तो पहले रिवाइज करने ही है। अब वीडियो के लिए क्या करना है? लाइक कर देना है, कमेंट बहुत जरूरी है, मैम को रिव्यूज चाहिए होते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना कि भाई देख 5 मिनट ना इंस्टा को बंद करके या 5 मिनट शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स को बंद करके 5 मिनट ये वीडियो देखने से ना कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि ये जो आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, आपको लॉन्ग टर्म में अभी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।